दो बहनें 1000 साल तक गर्भवती रहीं और एक ही समय में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। बड़ी बहन ने काले ड्रैगन के अंडे को जन्म दिया और छोटी बहन ने सुनहरे ड्रैगन के अंडे को जन्म दिया। कबीले के बुजुर्गों ने निष्कर्ष निकाला कि सुनहरे अंडे से एक महान सुनहरे ड्रैगन का जन्म हो, जबकि बड़ी बहन के काले अंडे को एक अशुभ अस्तित्व माना जाता था। बड़ी बहन पूरी तरह से तबाह हो गई। उसने एक सुनहरे ड्रैगन के साथ संभोग किया था, तो फिर उसने फिर से सबसे कम काले अंडे को क्यों जन्म दिया? अतीत की यादें उसे अभिभूत कर रही थी। वह एक बार रक्त रेखा से सबसे शुद्ध महान सफेद ड्रैगन। अपने पिछले जन्म में उसने ड्रैगन कबीले के राजकुमार से शादी की, लेकिन उस जन्म में उसने एक काले अंडे को जन्म दिया था। इस वजह से राजकुमार ने राजगद्दी पर अपना अधिकार खो दिया। क्रोध से भरकर उसने सोचा कि ड्रैगन युवती ने किसी नीच सर्प से विवाह कर लिया हो, इसलिए उसकी हताशा भरी विनती के बावजूद राजकुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के काले अंडे को कुचल दिया। वह तो उसके शल्क और कंडराओं को भी छीन लेना चाहता था और उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बिजली बुलाना चाहता था। निराशा में ड्रैगन युवती ने अपनी घृणा को अभिशाप में बदल दिया। अपने खून का इस्तेमाल करके उसने सबसे जहरीला मंत्र पढ़ा। अंत में दोनों एक साथ मारे गए। हालांकि अगले ही पल ड्रैगन युवती ने खुद को पुनर्जन्म में पाया। उस समय कबीले के बुजुर्ग राजकुमार की भावी पत्नी का चयन कर रहे। सभी ने मान लिया था कि राजकुमार फिर भी उसे ही चुनेगा। आखिरकार वह रक्त रेखा के हिसाब से सबसे शुद्ध सफेद ड्रैगन। लेकिन सभी को चौंकाते हुए राजकुमार ने उसकी छोटी बहन को चुना। तब ड्रैगन युवती को एहसास हुआ कि राजकुमार का भी पुनर्जन्म हुआ। पिछले जन्म में उसने उसके काले अंडे की वजह से राजगद्दी खो दी। इस जन्म में वह उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए दृढ़, इस बात से अनजान कि छोटी बहन केवल एक मनहूस सांप जिसने एक ड्रैगन के कोर को निगल लिया। वह कभी भी एक सच्चे ड्रैगन वारिस को जन्म नहीं दे सकता। नाराज राजकुमार ने पिछले जन्म से अपनी नफरत को जगाना शुरू कर दिया। उसने ड्रैगन युवती को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उसे एक कामुक ड्रैगन का जिसके साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता। उसने यह भी श्राप दिया कि वह हमेशा केवल काले अंडों को जन्म दे। ड्रैगन और कबीले के लोग पूरी तरह से हैरान। उनमें से कोई भी यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि पुण्यशाली ड्रैगन युवती ऐसी व्यक्ति हो सकती। बड़ी बहन के मार्गदर्शन में राजकुमार और छोटी बहन की शादी की तैयारियां शुरू हुई। छोटी बहन ने बड़ी बहन के सामने अपनी जीत का प्रदर्शन करने का मौका लिया, परंतु ड्रैगन युवती ने चुपचाप सहन किया। लेकिन एक छोटी लड़की की याद ने अचानक उसे ज्ञान दे दिया। एक सफेद ड्रैगन को गर्भ धारण करने के लिए राजकुमार की जरूरत नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए उसे महल के पवित्र मैदान याद आए, जहाँ प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की पूजा की जाती थी। संयोग से ये गोल्डन ड्रैगन के संभोग के दिन थे। ड्रैगन युवती ने पवित्र भूमि में घुसने का फैसला किया। उसने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन गोल्डन ड्रैगन का कोई संकेत नहीं मिला। जैसे ही वह उम्मीद होने वाली थी, एक विशाल गोल्डन ड्रैगन एक शानदार रोशनी बिखेरता हुआ उभरा। कुछ ही क्षणों बाद यह एक असाधारण रूप से सुंदर आदमी में बदल गया। गोल्डन ड्रैगन के संभोग के मौसम के अवसर का लाभ उठाते हुए ड्रैगन युवती ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। अगली सुबह तक उसने सफलतापूर्वक एक ड्रैगन बच्चे को जन्म दिया। बहुत खुश होकर वह खुशखबरी साझा करने के लिए घर लौटा। तभी उसे पता चला कि उसके परिवार ने उसके लिए शादी की व्यवस्था कर दी है। दूल्हा 2 मिलियन साल पुराना कछुआ कबीले का मुखिया। यह मुखिया न केवल प्राचीन था, बल्कि उसके वंशज पहले से ही हजारों साल पुराने। ड्रैगन युवती ने शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके परिवार ने उसे विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस महत्वपूर्ण क्षण में गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ और सब कुछ खत्म कर दिया।